ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। तो कल से हम उस अध्याय के बारे में समझ रहे थे कि आत्मा और मन के बारे में। तो वास्तव में आत्मा को कहते भी क्या है? ऐसे तो हम आत्मा को भी कई बार राम कहते हैं ना राम। तो एक तो राम भी कितने बताए गए हैं? 4 राम बताए गए हैं ना। एक तो कौन सा राम है? दशरथ का पुत्र राम। और एक राम है गटगट में लेटा राम, यानी गटगट में जो लेटा राम है वह हो गया आत्मा राम, यानी सभी के शरीर के अंदर वह आत्मा राम विराजमान है ना। और तीसरा राम कौन सा है? आत्मा राम जो गटगट में है ना। तीसरा राम कौन सा है? जो प्रकृति के अंदर को भी कई लोग क्या बोलते हैं, प्रकृति के कण कण में भी जो है वह कौन सा है? वह भी क्या है? वह भी राम है। और एक चौथा राम है, उसको कहते हैं परमात्म राम, है ना, परमात्म राम। तो इस चारों रामों का अर्थ क्या है? 4 राम बताए ना। तो देखो, आपने भी एक कथा कहानी सुनी होगी कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म कैसे हुआ। तो बताते हैं ना कि दशरथ की 3 पत्नियां थी, है ना, सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी, है ना। तो ये जो 3 रानियां जो बताते हैं, तो कहते हैं ना कि उनका जन्म कैसे हुआ कि दशरथ ने बहुत तपस्या करी, सब कुछ किया। तो बताते हैं कि ऋषि ने उनको एक फल दिया जिसके टुकड़े किए, वो रानियों को क्या किया? रानी को खिला दिया। तो रानियों को जब खिला दिया तो फिर उनके 4 पुत्र हुए, है ना। तो राम हुआ, लक्ष्मण हुआ, एक रानी से 2 पुत्र हुए, भरत और शत्रुघ्न हुए, है ना। तो तब राम का जन्म हुआ। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हमें समझना होगा। तो हम आत्मा राम का जन्म कैसे हुआ, राम का जन्म कैसे बताते हैं? रामनवमी के दिन हुआ, है ना। और रामनवमी के दिन हुआ। और 9वां जन्म यानी सत्यु के 8 जन्म बताते हैं, और 9वां जन्म जो है वो राम का बताते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई ना। तो रामनवमी यानी 9वां जन्म जो है, इसका अर्थ है कि 9 दिन तक हम वो भी करते हैं, 10वें दिन रावण को भी जला देते हैं। रावण यानी रुलाने वाला, है ना। तो राम राज्य पहले नहीं आया, आपने देखा होगा। राम राज्य कब से गिना जाता है? जब राम जन्म हुआ तब से राम राज्य नहीं बोलते। राम वनवास चले गए, फिर युद्ध हुआ, फिर विजय हुई, फिर राम वापिस आए तो राम राज्य गिना जाता है। तो वास्तव में आत्मा राम का जन्म फिर कैसे हुआ? उस कहानी के अनुसार तो दशरथ ने तपस्या करी, कर्मेंद्रिय का ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो राम का जन्म बताते हैं। तो आत्मा राम का भी जन्म कैसे हुआ पता है आपको? दशरथ कौन है, किसका प्रतीक है? दशरथ यानी 10 कर्मेंद्रियों का प्रतीक है ना। 10 कर्मेंद्रिया कौन सी है? 5 कर्मेंद्रिया, 5 स्थूल कर्मेंद्रिया है, और 5 ये क्या है? ज्ञानेंद्रिया है। तो हमारे अंदर कर्मेंद्रिया कितनी बताते हैं? 10 बताते हैं ना। तो 10 कर्मेंद्रियों के बीच में हमारा आत्मा का जन्म हुआ, आत्मा राम का जन्म हुआ। वो कैसे हुआ? तो हम बहुत ज्यादा तपस्या करके सब कुछ किया, कर्मेंद्रिय परेशान, ये वो। दशरथ यानी कर्मेंद्रिय इतने दुख और परेशानियों में तड़प गई, परेशान हो गए, और लास्ट में परमात्मा ने आके क्या बताया है? परमात्मा ने आके बताया कि तुम आत्मा हो। क्या बताया? तुम आत्मा हो। जैसे ही हमें पता चला कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो राम का जन्म हो गया। दशरथ 10 कर्मेंद्रियों को तड़पने के बाद, 10 कर्मेंद्रियों को तपाने के बाद में हमें पता क्या चला कि हम कौन है? हम हैं, कौन है? हम हैं जो आत्मा राम है। हम कौन है? हम आत्मा राम है।
ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो आत्मा राम का जन्म हुआ। अब दूसरी बात कौन सी रही है? दूसरी बात देखा जाए तो सीता कौन है यह भी देखना है, और लक्ष्मण कौन है। लक्ष्मण वास्तव में कौन सा, किसको हम लक्ष्मण बोलते हैं? तो पहले हम सीता की बात करते हैं। तो आत्मा राम तो मिल गया, लेकिन मन रूपी जो उसकी सीता है ना, सीता को हमने क्या बताया गया है? ये सीता यानी हम आत्माओं के सदा साथ में जो रहता है। ऐसे भी हम पति पत्नी किसको बोलते हैं? जो सदा जोड़ी साथ में रहती है उसको ही तो पति पत्नी बोलते हैं ना। तो हम आत्माओं की पत्नी यानी मन रूपी सीता हमारी चोरी हो गई। मन रूपी सीता चोरी हो गई यानी क्या हो गया? पहले आत्मा के साथ ही मन रहता था ना, सत्युग्रह में आपने देखा ना सब कुछ। तो आत्मा राम जो इस समय पता तो चल गया कि तुम कौन हो, तुम आत्मा राम हो, है ना। आत्मा राम पता चला, लेकिन पता क्या चला आगे का दिक्कत क्या हुआ? और आत्मा राम को जैसे ही सीता की बात तो बाद में लेते हैं। आत्मा राम को जैसे ही विश्वामित्र सबने क्या बताया कि यहाँ पे राक्षस परेशान करते हैं, यहाँ पे तुम्हें राक्षसों को हटाना होगा। तो राम ने देवताओं को क्या सभी राक्षसों से बचाया, सभी राक्षसों का वध किया। तो वो सारे राक्षस तुरंत ही आत्मा राम जन्म लेते हैं, शिक्षा भगवान से लाते हैं, 7 दिन तक कोर्स करते हैं हम। तभी हमें पता चलता है कि शिक्षा लेते हैं कि यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े राक्षस हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और हम आत्माएं उस राक्षसों को देखते हैं और उस राक्षसों को परमात्म शिक्षा के द्वारा हम आत्मा राम वह ज्ञान प्राप्त कर उन राक्षसों का हम वध करते हैं। तो आत्मा राम समझ में आया, राक्षस कौन से हैं वह समझ में आया। इसका आध्यात्मिक अर्थ आपको समझ में आया। वो आध्यात्मिक अर्थ क्या हुआ? आध्यात्मिक अर्थ यह हुआ हमारा कि हम आत्मा रूपी राम, मेरा जन्म, मैं ही राम हूँ, आत्मा राम हूँ। और मेरा जन्म जब आत्मा पता चला तभी तो तुम्हारा जन्म हुआ ना। तो तुम्हारा जन्म तो हो गया। अब राम जन्म लेके तो राम राज्य आया नहीं ना, तो अभी राम राज्य हमें लाना है ना। अब हम जब पैदा हो गए, राम पैदा हो गया, तो राम राज्य भी आने ही वाला समझो। क्योंकि राम आए बिगड़ तो राम राज्य आ नहीं सकता है ना। तो सच्ची रामनवमी हो गई है। कहते ना रावण मर गया तो रावण को जलाना, मतलब रावण को जलाना यानी कर्मेंद्रिय की तपस्या को जला जला के हमने आत्मा राम को पैदा किया। अब क्या हो रहा है? हमारी रानी मन रूपी सीता जो है वह दूर चली गई है। बहुत झगड़ा चलता है अभी राम और सीता में। तुम्हारी पत्नी के साथ बहुत झगड़ा चल रहा है ना, और पत्नी के साथ झगड़ा होगा तो बहुत कभी सुख मिलेगा कभी दुख मिलेगा। तो तुम्हारी पत्नी कहाँ है? तुम्हारी पत्नी बाहर थोड़ी है, तुम्हारी पत्नी तो तुम्हारी अंदर ही है। तुम्हारी मन जो है वो तुम्हारी भार्या है, मन तुम्हारी पत्नी है। और मन रूपी सीता चोरी हो गई। मना काम क्रोध लोभ अहंकार जो विकार हैं वह तुम्हारे मन को लेकर के जा रहे, तुम्हारी पत्नी का हरण कर रहे। अब बताओ तुम क्या चुप बैठोगे? तुम क्या वो दशरथ का गायन कैसा बताया गया? महान है ना, ये ताकतवर है ना। तो रघुकुल प्रीत सदा चली आई है ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। और वचन तो छोड़ो, तुम्हारी पत्नी ही इधर उधर घूम रही है, कभी जेठानी के पास जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। ये तो बहुत लफड़ा हो रहा है। तो अभी हमें क्या समझ में आया कि हमारा मन जो है उसको हमें क्या करना है? मन को वापिस हमारे पास लाना है। मन को हमारे पास लाना यानी हमारा पत्नी हमारी मित्र बन जाए, ऐसी मित्र बन जाए जो सदा साथ रहे, सदा हमारी मर्यादाओं में रहे। हमें अपने मन को यानी अपने मन रूपी पत्नी सीता को हमें इस अशोक वाटिका है ना, शोक वाटिका है ना, उससे निकालकर अशोक वाटिका में लाना है। हमारा मन जो है इस दुख की बगिया में, इस कलयुग की दुनिया में इधर उधर भटक गया है। मन व्यर्थ बातें करता है, व्यर्थ चीजें करता है।
तो यह सारी घटनाएं जो है वो हमारे लिए होती है। तो अब आपको समझ में आया कि आत्मा यानी राम कौन हुआ, राम का जन्म कैसे हुआ। अब हम बात करते हैं लक्षण की, किसकी, लक्ष्मण की बात करते हैं। तो अब हमने बुद्धि को जैसे ही हमने लक्ष्य दे दिया तो लक्ष्मण का जन्म हुआ। कौन सा लक्ष्मण का जन्म हुआ, हमने लक्ष्य ले लिया कि हम जैसे देवता थे, हमारा जो राम राज्य था, हमें वो राम राज्य वापिस लाना है। हमने निर्णय ले लिया, बुद्धि यानी लक्ष्मण ने डिसीजन ले लिया कि हम सीता को छुड़ा करके लाएंगे। लक्ष्मण ने निर्णय ले लिया कि उस रावण की हालत बिगाड़ देंगे। लक्ष्मण ने निर्णय ले लिया कि चाहे सामने वाले कितने भी विकार ताकतवर हो, हम उस पर जीत प्राप्त करेंगे। तो यह हो गया लक्ष्मण, है ना। और भरत और शत्रुघ्न कौन है, भरत और शत्रुघ्न हमारे संस्कार है जो पूरे भारत को स्वर्ग बनाने वाले हैं। यानी भरत और शत्रुघ्न कौन हो गए, भरत और शत्रुघ्न हो गए हमारे संस्कार हो गए। यानी संस्कार ऐसे हो कि हमारा कोई भी शत्रु न हो, कोई भी क्या न हो, हमारा शत्रु न हो। सभी आत्माएं जो हैं वो हमारी क्या हो, सभी आत्माएं हमारी मित्र हो। हमारे संस्कार ऐसे हो कि दुनिया में हमारा कोई भी ऐसे व्यवहार हो, ऐसे संस्कार हो, ऐसी आदतें हो जो हम भरत यानी पूरे विश्व को स्वर्ग बना सके, ऐसे संस्कार हो। और हमारा कोई द्वेष भाव न हो, हमारा किसी के साथ कहते हैं ना, कोई लोग अड़े रह जाते हैं, संस्कार किसी के ऐसे रहते कि मुंह फूला हुआ रखता है, सूजा हुआ फूल रहता है, ऐसे संस्कार वाली आत्माएं बाबा कहता है वह आगे नहीं बढ़ सकती है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ऐसे संस्कार जो हैं वो अपने जीवन में लाने चाहिए। बाबा भी क्या कहता है, देखो फूल बनाने आया है बाबा, किसको क्या बनाने आया है, तो हमें फूल बनाने के लिए आया है। लेकिन फूल आपने देखे ज्यादा गर्मी होती है तो क्या हो जाते हैं, फूल जल्दी मुरझा जाते हैं। और अगर ठंडक होती है तो वो फूल जो है वो काफी समय तक रहते हैं। वो फूल जो है ना वो कैसे रहते हैं, काफी समय तक रहते हैं, यानी सुगंध देते रहते हैं। तो हमारे अंदर जो दिव्य गुण भगवान ने दिए हैं, जो मुरली का ज्ञान हम सुनते हैं, जो मुरली मंथन सुनते हैं, जो दुआओं की और अच्छी अच्छी बातें हम जो सुनते हैं ना, वह फ्रिज में अंदर कोल्ड स्टोरेज होगा ना आपके पास, अंदर बहुत शांति होगी ना। अगर तुम्हारे अंदर गर्माहट होगी ना तो जितने ज्ञान मोती हैं, जितने तुम अच्छी बातें ग्रहण करते हो, वो सारी की सारी भस्म हो जाएगी, वो आग में चल जाएगी। तो इतने ज्ञान रूपी मोती लेना बड़ी बात नहीं है, इतनी अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करना बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है इनको संभालना। सुमित्रा रानी जो सबको सुमित्र बना दे, है ना, इस बात को भी, क्योंकि मंत्रा से सावधान रहना है ना, जो मन को भटका दे, है ना। ये दो कान जो है बड़े खतरनाक है। मंत्रा, हर एक घर में एक दो मंत्रा रहती है ना, जो एक दूसरे के क्या करती है, बुराइयां करती है, बिगाड़ करती है। लेकिन भगवान हमें कैसे कैसे चुन करके लाया है। देखो आप जैसे फल को चुनने जाते हो ना, तो पहले लारी पर जाते हो तो क्या करते हो, बहुत 5 किलोग्राम लेना है या 3 किलो आम लेना है, तो आप बहुत पहले अच्छे अच्छे वाले आम चुन करके लाते हो। गांव में एक ही लारी लगी हुई है, अब घर में पता चला मेहमान और आ गए तो 3 किलो आम और आप लेने जाते हो। अब आपके पास चयन का क्या ऑप्शन है, बाकी बचे उसी में से आपको 3 किलो आम लेने हैं, है ना। और वो आम वाला भी जो व्यापारी होता है, जो बेचने वाला है रेडी पे, वो भी क्या करता है, दोपहर बाद होते हुए आम की रेट गिराता जाता है, क्योंकि आम क्वालिटी वाले चले जाते हैं। तो अभी कलयुग का इतना अंतिम समय बचा हुआ है कि बहुत ही सड़े सड़े आम बचे हैं। समझ में आए ना, इतने आम सड़ गए जिसकी कोई वैल्यू नहीं, उसका रस भी निकालेंगे तो हमें बदबू मारेगा। तो हम वह आम है बाबा के, बाबा ने हमें चुना है, तो हमें अपनी संभाल करनी होगी। देखा है ना, अच्छे फल भी हो, अगर उसके ऊपर सड़े हुए आम रख दे तो वो आम खराब हो जाते हैं। कोई आम वाला भी क्या कहता है, इसको तुम दबा करके मत देखो नहीं तो खराब हो
जाएगा। तो अभी हमें इतना संभाल करनी है, कुसंग से बहुत बच के रहना है, ऐसी आत्माओं से बच करके रहना है जो हमारे मन को कमजोर करते हैं, ऐसी आत्माओं से भी बच करके रहना है जो हमें भगवान से दूर करते हैं। चाहे लाखों करोड़ों रुपया क्यों न हो, हमें कर्म वह करना है जो हमें भगवान के करीब लेके जाए। जो कर्म, जो स्थान, जो रिलेशन, जो संबंध हमें स्वयं से दूर लेकर के जाएगा, वह हमारे काम का नहीं है। तो कितना हमें ध्यान से देखना है, कितना प्यार से हमें रहना है, इस बात को हमें समझना होगा। तो आज से इन सारी बातों को अटेंशन देना है। कल और हम बात करेंगे, है ना, राम की ओरिजिनल क्वालिटी कैसे। तो आज तो आप आत्मा राम जन्म ले लिया है ना, तो अब तो घर में दिवाली होनी चाहिए ना। अब जब राम आ गए तो पूरा घर आपका राम राज्य बनना ही है ना। आपका घर बहुत राम राज्य सुखी होने वाले हो, आपका परिवार का हर सदस्य सुखी होने वाला है। हर परिवार के सदस्य पर बाबा की नजर है, एक भी आत्मा पे ऐसा नहीं है कि जिस पर हमारी नजर न हो। अच्छा, हम ये भी बात कहेंगे कि आज बर्थडे है, नितिन भाई का जन्मदिन है। हम यहाँ पर बात करते, हमेशा आप में से मनसा सेवा ग्रुप की किसी भी सदस्य का अगर जन्मदिन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। तो एक नितिन भाई का जन्मदिन है, एक मंजित भाई का भी जन्मदिन है। तो इन दोनों आत्माओं के लिए हम पूरे मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं दिल से दुआ करते हैं कि इनका जीवन इतना शांतिमय और इतना आनंद रहे कि वह जो राम राज्य जो लाने के निमित्त बने और भगवान उनकी शुद्ध मनोकामनाओं को पूरी करे और उन पर परमात्मा की छत्र छाया सदा बनी रहे। तो इस तरीके से देखो, इतनी सारी आत्माओं की दुआ ही मिलना, यानी वो कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं, बहुत बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। तो आज हम जिनकी दुआएं देने का जो हम काम करने वाले हैं, वो थोड़ा सा छोटी सी गुड़िया है। छोटी सी गुड़िया मतलब ज़्यादा उसकी उम्र नहीं है, 10 से 12 साल की है। और तो 10 से 12 साल की इतनी छोटी उम्र की गुड़िया, जिसका नाम प्यार से निशा बोलते हैं, जयपुर की है वो बहन, मतलब जो उनकी बच्ची है। तो थोड़ा अचानक कल क्या हो गया कि वो भक्ति मार्ग में, मतलब जो दिया लगाते हैं ना, तो दिया घर में लगाया था पूजा के लिए। और पूजा के लिए जैसे दीपक लगाया तो उसके पास वह गुड़िया खेलते खेलते चली गई। और वो नायलॉन वाला वो इस तरह का ऐसा वो ड्रेस पहना हुआ था, तो वो थोड़ा सा उस दिए को लग गया, तो उस पर आग लग गई। आग लगने से क्या हो गया कि वो शरीर उसका जो है वो आग पकड़ लिया, वो कपड़े से वो चिपक गई है। तो छोटी गुड़िया है, तो हमें कितना वाइब्रेशन देना पड़ेगा, बहुत पावरफुल वाइब्रेशन देना पड़ेगा, क्योंकि उसका 80% 70% के लगभग बॉडी पे इफेक्ट आया है। लेकिन बाबा की प्यारी छोटी सी गुड़िया है, तो हमारे वाइब्रेशन में, हमारी दुआओं में इतनी ताकत भरी पड़ी है कि अगर हम सब मिल करके दुआ करेंगे तो काफी उसको रिलीफ मिलेगा। काफी प्यारी बाबा की बच्ची है, कोई कड़ा हिसाब किताब होगा लेकिन वह हिसाब किताब भी पूरा हो जाएगा। कोई दिक्कत, हमारे यहाँ पर अभी जो भी आत्माएं अवेलेबल है, तो लगभग 68 आत्माएं तो बैठी हुई है, उसको अच्छा वाइब्रेशन देने में, क्योंकि आईसीयू में, क्योंकि इतनी बड़ी चीज होने पर तो इश्यू आना ही है। तो हम निशा छोटी सी प्यारी सी गुड़िया के लिए क्या वाइब्रेशन देंगे, क्या दुआएं देंगे, तो पहला हम उस आत्मा तक पहुंचेंगे और उस आत्मा को बिल्कुल डिटैच रखेंगे बॉडी से, तो कितना भी बड़ी चीज होगी ना असर नहीं कर पाएगी, है ना। और अभी बच्चे हैं ना, तो त्वचा भी एकदम से कवर हो जाती है, हड्डियां सब कुछ कवर हो जाता है ना। बच्चों के अंदर तो दांत भी गिरे तो नया दांत आ जाता है ना। खाली हमें उसको ब्लेसिंग करने से उस आत्मा में इतनी पावर आएगी कि वह कोई भी दुख दर्द और पीड़ा को अनुभव नहीं कर पाएगी। बड़े मजे के साथ, आनंद के साथ वो बाबा की सिक्योरिटी में रहेगी। तो हमें दुआएं कैसी करनी है कि निशा जो है, क्या संकल्प करना है कि निशा आत्मा पूर्णतया स्वस्थ हो रही है,
निशा आत्मा पर बाबा की छत्र छाया है। बाबा की हर पल हर सेकंड बाबा की नजर उस पर पड़ रही है। पूरे मनसा सेवा ग्रुप की दिल से बहुत गहरी प्यारी दुआएं और वाइब्रेशन उसके पूरे बॉडी को कवर कर रहे हैं। उसका पूरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ होता जा रहा है। उसके मन में पावरफुल शक्तियाँ आती जा रही है। उसका मन निर्मल बनता जा रहा है। यह बड़ा हिसाब किताब भी छोटे हिसाब किताब में निपटता जा रहा है। उसके परिवार वाले भी मन में शक्तियों को भर रहे हैं। उम्मीद और विश्वास की शक्ति बढ़ती जा रही है। अब जिस आत्मा पर परमात्मा दुआओं की छत्र छाया हो, 65 आत्माओं का दुआओं का बल हो और सारे मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं का बल हो, वह आत्मा पूर्णतया सुरक्षित होती जा रही है। यह आत्मा पूरी तरीके से सुरक्षित होती जा रही है ना। जब हम कहते हैं ना परिवार में तो एक ही बच्ची है, बहुत टाइम के बाद गुड़िया हुई है, तो रहता है ना, तो सब कुछ रिकवर हो जाएगा, है ना। और हम आत्माएं तो ऐसे समय में तैयार ही रहती हैं, तो इसलिए हमें अभी दिल से उस आत्मा के लिए दुआ करनी है। और जो नई आत्माएं हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहती है, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969, है ना। और इसके अलावा इसी निशा गुड़िया के लिए एक कमेंट्री भी मैं आत्मा भी रेडी करूंगी, तो वो कमेंट्री भी आप हो सके तो कल मेडिटेशन में भी इसका यूज करेंगे। वह जो डेली का टास्क दिया जाता है, इसके अलावा भी यह एक कमेंट्री बनाई जाएगी। तो आप सभी आत्माओं से दिल से निवेदन है कि आप 5 मिनट 10 मिनट जो है विशेषकर बैठकर जो आपको टेक्निक्स बताई गई है, बिल्कुल मन को रिलैक्स करके तो उसका यूज करने का समय आ गया है। हम प्रैक्टिकल ताकि अभ्यास कर पाए, उस आत्मा को परेशानी से निकाल पाए, आईसीयू से निकाल कर बाहर उसको स्वस्थ स्थिति में हम देख पाए। ठीक है ना। तो कल हम फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।